आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कृष्णा हॉस्पिटल की। शहर के कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीजों के जो परिजन थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। परिजनों को यहां पे आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बावजूद भी उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर मरीज के परिजन घंटों तक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते रहे। रहमतुल्ला निवासी नरेंद्र कुमार वर्मा ने बातचीत करते हुए बताया कि उनके पिता को सीने में दर्द की शिकायत पर कृष्णा हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के प्रारंभ में अस्पताल द्वारा 27,000 रुपए की राशि जमा करवाई गई। इसके बाद समय समय पर कुल 45,000 रुपए की राशि ले ली गई हॉस्पिटल के द्वारा, जबकि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो इलाज होता है वो फ्री में होता है। नरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा, हमसे कुल 45,000 रुपए अतिरिक्त लिए गए और इस राशि की रसीद भी उनको नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जब हमने इसका विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि वे समिति बैठाएंगे और उसके बाद हमारी राशि वापस करेंगे। हमारी मांग है कि हमें इलाज में जो राशि लगी है उसकी रसीद दी जाए। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई लगातार की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई होती है या नहीं होती, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो संबंधित राशि जो है उसे वापस कर दी जाएगी। इस घटना के बाद मरीजों और उनके परिजनों में असंतोष और नाराजगी की लहर है। आइए सुनते हैं पीड़ितों का क्या कुछ कहना है। मेरा भाई है, उसका पापा एडमिट था, उसका शनि में थोड़ा दर्द था, तो आयुष्मान कार्ड से पैकेज पैसा कटा है। उसके पास 27,000 रुपया लिया था बीच में, और उसके बाद और ले रहा था पैसा। टोटल 45,000 खर्च हो गया। अब नगद पैसा दिया था, काउंटर में पटाया थे, उसका रसीद नहीं दे रहा है। अभी बोल रहे कि कमेटी बैठेंगे तो पैसा वापस करेंगे, रसीद नहीं दे पाएंगे करके। यही बोल रहा हूँ, पैसा जब लिए हो तो रसीद क्यों नहीं दे? अपना अधिकार के लिए हूँ रामटला निवासी। मैं मेरे पिताजी को लाया था और 35,000 पटाने के बाद भी मेरे को बिल नहीं दे रहा है, और बिल मांग रहा हूँ तो बिल नहीं दे रहा है, या तो बिल नहीं दे रहा तो कह दो। और सीटी स्कैन भी किया तो बाहर से करवाया, यहाँ नहीं हुआ। हम इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मनोज संवाददाता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी इस वक्त है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों से 45,000 रुपए यहाँ पे वसूले जाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, हम उनसे और अधिक चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे तमाम बड़े बड़े प्रश्न जो हैं वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्या कृष्णा हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की सही शर्तों और सीमाओं के बारे में मरीजों को पूरी जानकारी दी थी या नहीं दी थी? अगर उन्होंने पैसे वसूले हैं तो उन्होंने किन कार्यों के लिए उनसे पैसे लिए हैं, किसके लिए पैसे लिए हैं, उसकी रसीद भी वो मरीज के परिजनों को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या अस्पताल प्रबंधन गलत है, या क्या कारण है जिस कारण वो मरीजों को उनकी रसीद नहीं दे रहे, बिल नहीं दे रहे कि उनसे जो पैसे लिए गए उसको उन्होंने कहां पर खर्च किया? क्योंकि हम आयुष्मान कार्ड के योजना, आयुष्मान के तहत जो इलाज होता है वो फ्री होता है, फ्री दवाई और फ्री इलाज होता है, फिर भी 45,000 रुपए आखिरकार क्यों वसूले गए? क्योंकि यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। क्या अस्पताल, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि मामले की जांच क्यों की जा रही है? क्या मामला गलत है वाकई में? तभी तो जांच हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं है कि जांच प्रक्रिया में आखिरकार कितनी पारदर्शी और स्वतंत्रता है। क्या जांच निष्पक्ष होगी और इसे लागू आखिरकार किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि मरीजों से ली गई अतिरिक्त राशि की रसीद यहाँ पर क्यों नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अवैध वसूली की गई है अस्पताल के द्वारा, अतिरिक्त राशि की जो मांग की गई है, और ये कोई 1 या 2,000 रुपए की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुल यहाँ पे 45,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का आरोप जो है वो मरीज के परिजनों ने लगाया है। पूरा मामला हम कृष्णा हॉस्पिटल से सामने देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो मरीज के परिजन है उनको न्याय चाहिए, उनको उनका जो पैसा है वो वापस चाहिए, या फिर जो रसीद है वो उनको वापस दिया जाए, जो कि उनको नहीं दिया जा रहा। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि शहर के कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर
जमकर हंगामा किया। मैं और अधिक जानकारी लूंगी। हमारे साथ मनोज संवाददाता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी है। मनोज जी, जब आप इस मौके पर पहुंचे, कृष्णा हॉस्पिटल पहुंचे, आपने क्या कुछ देखा? पीड़ितों का क्या कुछ कहना है? अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? अभी तक इस पूरे मामले में कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं? दर्शकों के साथ साझा करें। जी, पूरा बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव जिले में जो आयुष्मान कार्ड में जो खेल चल रहा है, इसके साथ साथ ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। राजनांदगांव में पूरी तरीका ध्वस्त हो चुकी है। आयुष्मान कार्ड में कहीं न कहीं बेपरवाह अधिकारी और हॉस्पिटल की मिलीभगत भी सामने आ रही है। मामला अभी कृष्णा हॉस्पिटल का है, जहां पे परिजनों द्वारा हंगामा किया गया। पहले उनको रुपया जमा करवाया गया, उसके बाद फिर उनसे रुपयों की मांग की गई। लगातार परिजन बोले कि फिर से पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में हमारा इलाज चल रहा है। फिर दूसरे दिन कुछ लोगों को लेकर जाया गया तो बोले गया कि आपका पैसा वापस कर देंगे, आपको रसीद नहीं मिलेगी। तो आखिर आयुष्मान कार्ड में बड़ा सवाल तो है कि आयुष्मान कार्ड में अगर आपका इलाज हो रहा है तो आप उनसे किस बात की राशि लिए हैं। फिर प्रबंधन द्वारा पैसा वापस किए जाने की बात कर रहे हैं, फिर उसको घुमाया जा रहा है परिजन को। तो आप किस बात की पैसा लिए और किस बात के लिए आप पीड़ितों को पैसा लिए और किस बात के आयुष्मान कार्ड के क्या औचित्य रह गया है? अगर आपका इलाज अगर आयुष्मान कार्ड से हो रहा है तो आप पैसा क्यों ले रहे हैं? छत्तीसगढ़ का सरकार लगातार इसमें आयुष्मान कार्ड के थ्रू गरीबों को पैसा इलाज के लिए दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जो आयुष्मान कार्ड में कई हॉस्पिटलों में राजनांदगांव जिले में जो हो रहा है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल में यही सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब आयुष्मान के तहत इलाज हुआ तो मरीज के परिजनों से 45,000 रुपए किस बात के वसूले, उसका एक ठोस कारण ये हॉस्पिटल वाले बता नहीं रहे। और जब उनके रसीद मांग रहे तो रसीद भी नहीं दे रहे। हमारे साथ दीपक जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक जी, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल द्वारा अतिरिक्त डिमांड की गई पैसों की मरीज के परिजनों के द्वारा, और यहाँ पे न केवल 1-2 हजार रुपए बल्कि कुल 45,000 रुपए उनसे वसूले गए। उनकी राशि भी वापस नहीं की जा रही और ना ही रसीद वापस की जा रही है, और अस्पताल प्रबंधन कह रहा है हम जांच पड़ताल करेंगे। निश्चित रूप से जो स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने की जहां सरकार की मंशा रही है, तो कहीं न कहीं उन गरीब मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से हो, यह रहा है। पर परिदृश्य कहीं कुछ और बदला नजर आता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो स्मार्ट कार्ड की जिस स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कहीं न कहीं उस मॉनिटरिंग को लेकर कमी नजर आती है, जिसके वजह से इस तरह की नर्सिंग होम शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के बावजूद उनसे अतिरिक्त राशि की यहाँ पे डिमांड की है। इस मुद्दे को लेकर हालांकि मरीज के परिजनों ने घंटों तक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है क्या मनोज जी? इसमें लगातार सीएचएमओ को संज्ञान में मामला लाया गया है। सीएचएमओ का साफ तौर पर कहना है आयुष्मान कार्ड से अगर किसी का इलाज हुआ है तो आयुष्मान कार्ड में जो राशि दी जाती है वो राशि आप ले सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त पैसा अगर लिया हो गया है तो ये गलत बात है। इसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आखिर बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई होगी कब? परिजन पिछले 2 दिन से पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं कि आपने हमारा पैसा 45,000 रुपये अतिरिक्त ले लिया और आयुष्मान कार्ड से भी पैसा ले लिया, तो हमारे को रसीद दे दीजिए, हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो इस बात को सीएचएमओ राजनांदगांव को भी समझना होगा कि लगातार इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही है तो परिजन के साथ लगातार अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो परिजन को उचित इंसाफ मिले और उनका तत्काल पैसा वापसी की कार्रवाई सीएचएमओ राजनांदगांव को और जिला पुलिस प्रशासन की जिला प्रशासन को और साथ साथ हॉस्पिटल प्रशासन को भी जल्द करना चाहिए। जी बिल्कुल मनोज जी, आपने यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल के किसी अधिकारी से बात की कि इस पूरे मामले, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन यहाँ पे बोल रहा है जांच पड़ताल करेंगे? अस्पताल प्रबंधन जिला अस्पताल सीएचएमओ बोल रहे हैं कि जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन जिस हॉस्पिटल में घटना हुई है वो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हम जो भी बात करेंगे परिजन से करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लगातार आयुष्मान कार्ड में इस हॉस्पिटल में लगातार लोगों को लूटा जा रहा है, इसलिए इनको जानकारी देना उचित नहीं समझते हैं मीडिया को। तो लगातार इसमें कार्रवाई की बात जिला हम लगे हुए भी हैं कि पीड़ित का पैसा वापस हो और उचित कार्रवाई जिला को
हॉस्पिटल से हो। बिल्कुल, हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा भैया, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल में किस तरीके से मरीज के परिजनों से अवैध वसूली की गई है, अतिरिक्त पैसों की डिमांड की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट का इलाज है वो आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब आयुष्मान कार्ड के तहत मरीज का इलाज हुआ तो अतिरिक्त पैसों की डिमांड क्यों गई की गई, और अगर अतिरिक्त पैसों की डिमांड की भी गई तो किस कार्यों में उन पैसों को खर्च किया गया, उसकी रसीद भी परिजनों को नहीं दे रहे। हालांकि परिजन लगातार यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो आपको इस पूरे मामले को देखकर आपको क्या कुछ लगता है, दर्शकों के साथ साझा करें। जी नमस्कार आपके चैनल को और आपके दर्शकों को, और जी। साथ ही जो मनोज जी और दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े उनको भी नमस्कार जी। लगातार जैसे राजनांदगांव जिले की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल या निशान लगातार उठ रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक विषय है। और स्मार्ट कार्ड से पैसे काटने के बाद अतिरिक्त पैसे लिए जाए, इसके पहले भी लगातार मामले आते रहे हैं। और जी जी, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अवैध वसूली की गई, अतिरिक्त पैसों की डिमांड की गई। लगातार कृष्णा हॉस्पिटल में बड़े बड़े प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मनोज जी आपने कहा कि जब उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम परिजनों से बात करेंगे, मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिल रहा है। और 45,000 रुपए का उन लोगों ने क्या किया ये भी स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिल रहा है। अगर वो वाकई में 45,000 रुपए का सच में उसके इलाज में अगर कोई कार्य करते तो वो शायद रसीदें देते, लेकिन यहाँ पे वो स्पष्ट रूप से गलत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ना ही वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। और अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को क्या पहले नहीं बताया था कि हम 45,000 रुपए इस कारणों से ले रहे हैं? मनोज जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गोलमाल करते हुए कृष्णा हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं इस मामले में। उनका कहना है कि पहले हम पैसा जमा करवाते हैं, उसके बाद इलाज चालू करते हैं। जैसे परिजनों ने बताया, उनको ये कहा गया कि पहले आप पैसा जमा कर दीजिए फिर इलाज चालू करेंगे। गरीब आदमी 45,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके जमा किया। जब उसके बाद बोले कि अब आपका आयुष्मान कार्ड को जमा कर दीजिए, तो आयुष्मान कार्ड में जब सारा पैसा निकाल लिया तो 45,000 जमा क्यों? प्रबंधन, हॉस्पिटल प्रबंधन से इस मामले में हम सवाल करें, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन जवाब देने के बजाय टाल मटोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुई है। और रसीद देने की भी बात करिए, लेकिन लगातार जो प्रशासन वहाँ का जो है जिला प्रशासन की और सीएचएमओ लगे हुए हैं कि इसका पैसा वापस हो, लेकिन कृष्णा हॉस्पिटल के प्रबंधन जवाब देने में इन लोग टाल मटोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि दीपक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या मरीजों से अतिरिक्त राशि की मांग करने का कोई दस्तावेज या प्रमाण तो नहीं दिया गया है पेशेंट को? अगर नहीं दिया है तो अस्पताल को इस मुद्दे की जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई? क्या अस्पताल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? क्योंकि न केवल इन परिजनों ने हंगामा किया, बहुत सारे पेशेंट के परिजन तो ऐसे होंगे जो बेचारे डर के मारे बोल ही नहीं पाते होंगे। मतलब कृष्णा हॉस्पिटल में ना केवल एक अवैध वसूली होती होगी, ऐसी बहुत सारी अवैध वसूली होती होगी जो हमारे सामने ही ना आती होगी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर कहीं स्मार्ट कार्ड के साथ में अगर इलाज जारी है तो उस इलाज के अलावा भी अगर अतिरिक्त राशि की जा रही है तो यह तो गैर कानूनी है। सवाल यह उठता है कि 5 लाख रुपए की राशि स्मार्ट कार्ड में निर्धारित है इलाज के लिए, बावजूद इसमें अगर इलाज के नॉर्म्स भी तैयार है कि इस बीमारियों के इलाज इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया जाना है, वो भी तय है। अगर उस मरीज को अगर स्मार्ट कार्ड के एवज में भर्ती किया गया है तो स्मार्ट कार्ड के माध्यम से संपूर्ण इलाज किया जाना चाहिए, न कि अतिरिक्त राशि की मांग की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा दीपक जी, लेकिन यहाँ पे हमको नज़ारा जो है कुछ और ही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन जो है स्पष्ट रूप से चुप्पी साधे हुए, तो हमको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। वो जो मरीज थे वो मध्यम वर्गीय परिवार से थे, वो कैसे भी करके उन्होंने 45,000 रुपये जमा करवाए, अपने पिता का वो इलाज करवाने आए। तो एक आस डॉक्टर से लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे हमें नज़ारा और दृश्य जो है वो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे
डॉक्टर्स के द्वारा अतिरिक्त डिमांड की जाती है, पैसों की रसीद भी नहीं दी जाती। तो तमाम ये जो बड़े बड़े प्रश्न हैं इस वक्त खड़े हो रहे हैं। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? निश्चित रूप से इस मामले पर कार्रवाई होने की कहीं न कहीं गुहार नजर आ रही है। प्रशासन भी इस अस्पताल के विषय को लेकर संजीदा नजर आ रहा है। तो जब तक कार्रवाई न हो जाए तब तक यह कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी। इसका निर्धारण तो आखिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ही करना है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि शहर के कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान कार्ड के इलाज करने के बावजूद भी उनसे अतिरिक्त राशि की डिमांड की है। इस मुद्दे को लेकर परिजन के जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने घंटों तक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि नरेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया भी कि उनके पिता को सीने में दर्द की शिकायत थी। इसको लेके वो कृष्णा हॉस्पिटल गए, इलाज के लिए लेके गए। प्रारंभ में उनसे 27,000 रुपए की राशि जमा करवाई गई। इसके बाद धीरे धीरे कुल 45,000 रुपए की राशि उनसे जमा करवा ली गई, जबकि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो इलाज और जो दवाई होती है वो सब फ्री में होती है। अब 45,000 रुपए की अतिरिक्त राशि तो ले ली गई है और इस राशि की रसीद भी नहीं दी गई है। जब इसका विरोध किया गया तो अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि समिति बैठाएंगे और उसके बाद हमारी राशि वापस कर देंगे। अब ये तो देखने वाली बात है कि समिति कब बैठेगी, कब मरीज के परिजनों को उनका पैसा वापस मिलेगा। मनोज जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी, मैं गरीबों का पैसा जो है, कहाँ से गरीब पैसा लाए हैं 45,000 जमा करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। परिजनों को इंसाफ मिले। लगातार सीएचएमओ से हमारी इस मामले में बातचीत हो रही है। उनका भी कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि पैसा वापस हो गरीबों का। लेकिन बड़ा सवाल ये है, तो सामने मामला आया तब उठा है, इसके पहले तो कब और कितने गरीब लूटे गए हैं उस कृष्णा हॉस्पिटल में, तो भगवानी मालिक है। लेकिन लगातार इस तरीका की शिकायत कृष्णा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के नाम में जो भर्रासाही चल रहा है, उसको रोकने की हिदायत सीएचएमओ सहित जिला प्रशासन को जल्दी देना चाहिए और पीड़ित को उनका 45,000 रुपया वापस करना चाहिए। तभी इंसाफ मिलेगा और कहा जा सकता है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं ना हो। जिले सहित छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें एक कमेटी बैठे और लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को और एक बड़ी पहल भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृष्णा हॉस्पिटल में अतिरिक्त पैसों की डिमांड की गई है। यहाँ पे मरीजों से अस्पताल जो है वो राशि वसूल रहा है और मरीजों के हालांकि परिजनों ने यहाँ पे जमकर हंगामा किया। आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ, इसके बाद भी अतिरिक्त राशि की डिमांड की गई है, ये आरोप मरीज के परिजनों ने लगाया है। कृष्णा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला देख रहे थे। देखने वाली बात यह है कि क्या मरीज के परिजनों को उनका 45,000 रुपया मिलता है या फिर इस पर कुछ कार्रवाई होती है। इलाज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।